हे गाइस, तो आज की वीडियो हर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए है जो इस मे अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो, एंड इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है या फिर आपका कॉन्फिडेंस काफी लो है। बस इस वीडियो में अगर आप हर एक बात को सुन लो ना, तो सीए फाउंडेशन आपका मे अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। मे अटेम्प्ट के एग्जाम्स के लिए अभी भी 2 से 2.5 महीने बाकी है। अगर आप डेली आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो सीए फाउंडेशन क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बेसिकली अगले 1 महीने तक ये ट्राई करो कि आप अपना स्टडी को प्लान करो एवरी डे और एग्जीक्यूट करो एवरी डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में 8 से 10 घंटे का पढ़ाई इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। हाँ, अगर आपका मैथ्स का पेपर वीक है, मतलब पेपर नंबर 3 वीक है, तो उसको अलग से टाइम देना ही पड़ता है। आई टेल यू व्हाट आई डिड। इनफैक्ट एग्जाम्स के 3 महीने पहले तक मैं अभी भी यही करता हूं कि अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल करता हूं। रात को हर रात को मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूं कि मैं नेक्स्ट डे कौन से टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूं। एंड अगर मेरा ऐसा एक सिचुएशन होता कि मेरे पास एग्जाम्स के सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए 2 महीने बाकी है एंड 10 आवर्स मुझे एवरी डे पढ़ना है, 10 आवर्स का मेरा खुद का कैपेसिटी है, सो मैं एवरी डे रात को अपने नेक्स्ट डे के लिए एटलीस्ट 14 आवर्स के टॉपिक्स को स्ट्रैटेजाइज करके रखता। ये स्ट्रैटेजी बनाने का मोटिव क्या है? 2 मोटिव है। एक तो ये कि मैं अपने आप को एवरी डे पुश करूंगा टू स्टडी दैट एक्स्ट्रा बिट। अगर आप 10 आवर्स के बजाय 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स भी पढ़ते हो ना, दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्स के पहले तक आपका ये हैबिट हो जाएगा एंड एवरी डे 30 मिनट्स करते करते एक अच्छा सफिशिएंट कैपेसिटी बन जाएगा। एग्जाम्स के पहले ना 14-15 घंटा इजीली पढ़ पाओगे। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कुछ मतलब हवा में फेंक नहीं रहा हूं। यू कैन डू इट। मेरे पास भी 24 घंटा था, आपके पास भी 24 घंटा है, एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी एंड दैट इज हाउ यू एग्जीक्यूट दी स्मॉल थिंग्स। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अपना पढ़ाई स्लॉट्स में किया करो। स्लॉट्स मतलब 3 घंटे का टाइम एनफ होता है एंड इस 3 घंटे में मन लगा के पढ़ाई करना है विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए एंड फिर आप 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। रिफ्रेशमेंट मतलब ये नहीं कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन में डूब गए, जैसे मूवी देखने नहीं जाना है या फिर पबजी खेलने में नहीं बैठना है। आप सिंपल म्यूजिक सुन सकते हो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, दोस्तों से चैट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो एंड आप वापस आके 3 घंटा लगातार पढ़ सको। बेसिकली इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि एग्जाम हॉल में आप कंटिन्यूअस 3 घंटे का कंसंट्रेशन रख पाओगे। सपोज आप घर पे 3 घंटा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो लगातार, तो एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब और भी ज्यादा एडिशनल प्रेशर रहेगा। एक के बाद एक एग्जाम होगा, 1 दिन का गैप रहता है एंड उसमें बहुत सारा प्रेशर आ जाता है यार, काफी एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। ये सब जब भी आप स्टडी टाइम टेबल अपना बना रहे हो, ये सब चीजें दिमाग में रखना एंड इसके साथ साथ ये भी अलॉट करके रखना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देने वाले हो। एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज पेपर नंबर 3 मैथ्स में एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप सोच के रखते हो कि मैं 1 घंटे का लेक्चर वॉच करूंगा एंड उसके साथ साथ 1 घंटे का मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो आप उस टॉपिक को 2 घंटा अलॉट करके रखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन में फंस गए और उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप अपना पूरा सुबह का 3-4 घंटा बर्बाद कर दिए, आपका मूड खराब हो गया एंड फर्दर आपका पूरा दिन खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक के लिए, एक क्वेश्चन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको हटा दो, बाद में देखना। अपने माइंड को एग्जॉस्ट नहीं करना है ये सब चीजों में। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके दिमाग में ये डाउट तो आ ही रहा होगा कि अपने लेक्चर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी अगर सिलेबस को शुरू करें, मतलब जब आपके पास 2.5 महीने बाकी है या फिर 1.5 महीने बाकी है, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। कुछ कोचिंग लेक्चर्स तो चलते हैं 4 महीने, 8 महीने। बेसिकली मेरे चैनल पे सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक ही जगह रखा हुआ है, तो आप अपना पूरा सिलेबस वहीं से कवर कर सकते हैं। मैंने अपना सीए फाउंडेशन का तैयारी, पूरा सीए फाउंडेशन का तैयारी वहीं से किया था। तैयारी बोलो, रिवीजन बोलो, प्रैक्टिस बोलो, सब मैंने वहीं से किया था। सो यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट फ्रॉम देयर।
आखिरी महत्वपूर्ण बात, दैट इज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो। सो कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आई गिव यू 3 टिप्स। पहला बात, रिवाइज एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग आई मीन एवरी सिंगल थिंग। तो अगर आप आज पढ़ रहे हो एंड भूल जा रहे हो तो परसों वापस रिवाइज करो। अगर आपका रिटेंशन पावर अच्छा है तो सिर्फ संडे संडे रिवाइज करो। एंड हाँ, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भूल जा रहे हो, एग्जाम के 10 दिन पहले तक रिटेन नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम हॉल तक रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है आज रट के। एंड सेकंड बात ये कि हर एक हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट को टचअप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट्स आपका मार्च में कंप्लीट हो गया, पूरा अप्रैल आप अकाउंट्स को देखते भी नहीं हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। हर हफ्ते हर एक सब्जेक्ट को टच करना है एंड एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को टच करना है। 2 सब्जेक्ट का रोटेशन इज सफिशिएंट। अगर आप चारों सब्जेक्ट को कर पाते हो इट्स डेफिनेटली गुड, बट 2 सब्जेक्ट को करना इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड द अल्टीमेट थिंग जो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर सकते हो, दैट इज सॉल्विंग आरटीपीज एंड एमटीपीज। जब आपका एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व रिविजन टेस्ट पेपर्स। एंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक पेपर का, सॉल्व एमटीपीज, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर्स। एंड ये जो भी लाइक एमटीपीज हो, आरटीपीज हो एंड नोट्स हो कोई भी, एंड जो भी स्टडी मटेरियल्स जरूरत होता है एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा के रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड अवेल दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो रियली कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप जल्दी से जल्दी आप पढ़ने बैठ सको। सो गो स्टडी, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।